सबसे पहले तो मैं गुरु पूर्णिमा की सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये पवित्र दिवस, ये गुरु पूर्णिमा का हम सब कहीं न कहीं गुरुओं के आशीर्वाद से आगे बढ़ते हैं और आज ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज सिरसा राधा स्वामी डेरे में 20,000 पौधा रोपण यहाँ पर हुआ है। उस कार्यक्रम में आज मैं शामिल हुआ हूँ। जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही थी कि एक पेड़ माँ के नाम, उस अभियान को आगे बढ़ाते हुए 20,000 पौधे आज यहाँ पर लगे हैं और जिस प्रकार का वातावरण, जिस प्रकार का वायु प्रदूषण फैल रहा है, हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये भी कहना है कि जो माँ हमें जन्म देती है हम उसका ख्याल रखते हैं, परंतु जो भारत माँ हमारा पालन पोषण करती है उसका भी हम ख्याल रखें। और जिस प्रकार से तापमान ज़्यादा गति से बढ़ रहा है, 50 डिग्री से ज़्यादा तापमान हुआ है, ये मानवता के लिए भी, और वायु प्रदूषण जिस प्रकार से बढ़ रहा है ये मानवता के लिए खतरा है। हम सब ये संकल्प लें, संकल्प लेकर के हम पौधा लगाएं। जो पेड़ हैं उनकी कटाई कम करें, पौधे लगाने का ज़्यादा काम करें। परिवार में अगर कोई शुभ कार्य होता है, बच्चे का जन्मदिन होता है या बुजुर्ग का जन्मदिन होता है या कोई परिवार में सालगिरह का अवसर होता है या अन्य कोई धार्मिक कार्य परिवार के अंदर होता है, हमें संकल्प लेकर के एक पौधा लगाना चाहिए और पौधा लगाएंगे उसकी परवरिश भी करनी चाहिए, जिससे ये तापमान ज़्यादा पौधे लगेंगे, पेड़ लगेंगे, तापमान में भी गिरावट कम होगी और वायु पोल्यूशन भी कम होगा। जब वायु शुद्ध होगी, पोल्यूशन कम होगा तो व्यक्ति स्वस्थ होगा, स्वस्थ होगा तो गति से विकास करेगा। क्योंकि आज विकास की गति में भी जो इतनी बीमारियां फैल रही हैं, जो इतनी तरह तरह की जो दिक्कतें लोगों को आ रही हैं, ये वायु पोल्यूशन के कारण बहुत सारी दिक्कतें हैं। उन दिक्कतों का हम पौधा लगा करके उनको दूर करना चाहिए। ये आज हमने संकल्प लिया है कि हरियाणा के अंदर 1.5 करोड़ से ज़्यादा पौधा रोपण हम करेंगे और उसको लेकर के लगातार ये कार्यक्रम चल रहा है। सर, इन दिनों हरियाणा में यात्राएं चल रही हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी यात्रा चला रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी से हिसाब मांग रहे हैं और विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से बाहर फेंकेंगे। दीपेंद्र हुड्डा पहले अपने बापू का हिसाब दे, बापू बेटा लगे हुए हैं, वो अपने बापू के कार्यकालों के बारे में भी बताए कि हमने क्या काम किया है। ये झूठ की यात्रा है और लोगों को झूठ फैलाने का काम ये कर रहे हैं, क्योंकि इनके जो सरगना हैं राहुल गांधी, वो सारा दिन झूठ बोलते हैं, झूठ बोल करके लोगों को बरगलाने का काम करते हैं, परंतु वो अपने कार्यकाल जो 10 साल का कार्यकाल रहा है उसके बारे में भी वो बताने का काम ये कांग्रेस के लोग करें कि हमारे कार्यकाल में क्या क्या हालात होते थे। 3 दिन के अंदर एक गैस का सिलेंडर इनके कार्यकाल में मिलता था, किस तरीके से नौकरियां बिकती थी, किस तरीके से गर्मी के समय के अंदर बिजली मात्र 2-2 घंटे 3-3 घंटे मिलती थी, क्या हालात थे, किस प्रकार की स्थिति थी, ये भूले नहीं है लोग। किस प्रकार से किसानों को फसल बेचने में दिक्कत आती थी, किस प्रकार से बुजुर्गों को पेंशन लेने के अंदर दिक्कत इनके समय के अंदर आती थी, हर स्थिति चरमराई हुई थी कांग्रेस के समय के अंदर। उनको भी उसके बारे में प्रकाश डालना चाहिए, किस प्रकार से विकास अवरुद्ध था। पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर लोग ये बात बोलते थे कि भाई क्षेत्रवाद, परिवारवाद पनप रहा है और विकास समान रूप से नहीं हो रहा है, परंतु आज इन 10 वर्षों के अंदर समान भी विकास रूप से है और उन समस्याओं का भी समाधान हमारी सरकार मजबूती से कर रही है। ईडी अपना काम कर रही है, वो उसके ऊपर किसी का ना दबाव है, वो स्वतंत्र एजेंसी है, उसको जहां लगता है कि यहां पर कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसके ऊपर वो कार्रवाई कर।